नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य कन्हैया पराशर आज आपको सन्नीपात ज्वर के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के कुछ कमेंट्स थे, कुछ कॉल्स थे, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि बुखार की कोई ऐसी दवा बताओ जिससे बुखार जड़ से ख़त्म हो जाए। एलोपैथी में जो बुखार है, फीवर है, वायरल फीवर, मलेरिया फीवर, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, इस प्रकार के नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद में यही फीवर 8 प्रकार के रोगों के नाम से जाना जाता है, 8 प्रकार के बुखारों के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ मैं आपको उन 8 प्रकार के बुखार की एक ही दवा बताना चाहता हूँ कि आप उस दवा के प्रयोग से 8 प्रकार के अपने बुखार को ठीक कर सकते हो। इसमें एक कषाय बनाते हैं कि शायद आपने सुना हो या किसी आयुर्वेदिक वैद्य ने बताया हो, आपको उनके मुख से सुना हो। पंचतिक्त कषाय। ये पंचतिक्त कषाय एक ऐसा कषाय है जो 8 प्रकार के ज्वर को नाश करता है। और एक दूसरा ऐसा कषाय बताऊंगा आयुर्वेद का आज आपको, जो सन्निपात ज्वर को, भयंकर ज्वर को, जो इंसान की जान तक ले जाता है, ऐसे ज्वर को ठीक करने का एक आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन है जिसे आप बना के ले सकते हैं अपने किसी आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर की सलाह से। अगर इसको लिमिटेड मात्रा में, लिमिटेड डोज में लिया जाएगा तो ये हानिकारक नहीं है। तो इसके लिए अपने बलाबल को जांचने के लिए आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को या किसी और डॉक्टर को दिखाएं, उनसे सलाह ज़रूर लें। और यहाँ मैं जो बता रहा हूँ आपको, उतनी ही मात्रा में आप उसको सेवन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं पंचतिक्त कषाय के बारे में। तो इसमें पंचतिक्त है, नाम से जाहिर है 5 प्रकार की तिक्त औषधियाँ हैं। इन 5 प्रकार की औषधियों में आपको औषधि लेनी है। सबसे एक छोटी कटेरी, दूसरा पुष्कर मूल, तीसरा चिरायता और चौथा गुड़ूची यानी गिलोय, 5वां आपको सौंठ लेनी है। सौंठ आप इनको 5 चीज़ों को इकट्ठा कर लें, 10-10 ग्राम की मात्रा में इकट्ठा कर लें और इनको कूट कर पीस कर पाउडर बना लें। तो ये 50 ग्राम की मात्रा में पाउडर बन जाएगा। अब इस कषाय को प्रयोग करने के लिए आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है और 10 ग्राम लेके 1.5 गिलास पानी में इसको उबालेंगे आप। लगभग आपको 400 ml पानी में उबालेंगे और 400 ml पानी में मिलाने के बाद में जब ये 1/4 100 ml बच जाएगा तो छान लेंगे इसको। छानने के बाद इसी को 3 से 4 बार 25-25 ml दिन में 3 से 4 बार 3-3 घंटे के अंतर पे आप अगर आप लेते हैं गुनगुने जल के साथ, तो आप यकीन मानो आपका ज्वर, किसी भी प्रकार का ज्वर है, अतिशय ज्वर है, हाथ पैरों में दर्द के साथ ज्वर है, सर्दी जुकाम खांसी के साथ बुखार है आपको, या ठंड लग के बुखार आ रहा है आपको, तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। परहेज है इसमें, जो करना है आपको ठंडी वस्तुएं, ज़्यादा खटाई, मिर्च मसाले और गरिष्ठ भोजन का इसमें परहेज है, तो वो आप ना करें और इसका प्रयोग करके आप अपने बुखार को ठीक कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, छोटी कटेरी, पुष्कर मूल, चिरायता, गुड़ूची और सौंठ, ये 5 चीज़ें हैं जो आपको लेनी है। तो इन चीज़ों को लेके 10-10 ग्राम की मात्रा में आप उनको कूट कर पीस कर पाउडर बना के रख लें किसी एयर टाइट डब्बे में। जब भी आपको ज़रूरत हो 10 ग्राम 400 ml पानी में उबाल कर इसको कषाय बनाएं। 1/4 रहने पर इसको 25-25 ml की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार अगर आप लेते हैं तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। दूसरा एक कषाय बताता हूँ आपको, जो सन्निपातक ज्वर में भी काम करता है और उसको समूल रूप से नष्ट कर देता है। इसमें आपको लेना है दारू हल्दी, नागरमोथा, कुटकी और आंवला और आपको हरड़, छोटी हरड़, बहेड़ा और छोटी कटेरी, पटोल पत्र, हल्दी और नीम की छाल। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो इजीली अवेलेबल हैं और आयुर्वेदिक पंसारी की दुकान पे अवेलेबल हो जाती हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं।
इन सबको 10-10 ग्राम की मात्रा में बराबर मात्रा में लेकर इनको क्वाथ बनाएं। क्वाथ बनाने के बाद आप इनको जैसे बताया 25-25 ml की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार सेवन करते हैं तो आप इससे अचेतन पुरुष को भी, अचेतन इंसान को भी, जो बेहोशी की हालत में आ रहा है बुखार की वजह से, ऐसे इंसान को भी अगर आप पिलाते हैं तो यकीन मानो ये आपको 2 से 3 दिन के अंदर ये इसको बिल्कुल संपूर्ण रूप से ज्वर को नष्ट कर देता है। धन्यवाद दोस्तों। ये आयुर्वेद की महिमा है जो मैंने आज आपको ये जो फॉर्मुलेशन बताई है, ये सन्निपातक ज्वर चिकित्सा कहलाई जाती है आयुर्वेद में। तो मैंने ये आपको जिस आयुर्वेदिक ग्रंथ से बताई है उसको योग रत्नाकर कहते हैं। योग रत्नाकर में आचार्य ने बहुत ही इसका सुंदर वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि अगर आप इसका सेवन संयम से और परहेज के साथ करते हैं तो आप इस भयंकर महामारी जैसी सन्निपातक ज्वर से आप ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।